जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले आपको एक वीडियो अपडेट करके दिया था जहां पर बिहार बाल गृह कार्यालय भर्ती की अपडेट दी थी, जहां पर मुजफ्फरपुर में आपको पीटी इंस्ट्रक्टर, टीचर, आर्ट एंड म्यूज़िक, कुक और हेल्पर जैसी वैकेंसीज़ को लेकर वहां पे अपडेट दिया गया था और वो भी ज़िला मुजफ्फरपुर से दिया गया था। अभी कल 15 अगस्त को, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अभिभाषण में एक बात बोला इन्होंने कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हैं वो आगे चलकर उसको 60 साल का किया जाएगा और आगे जो 60 ईयर इसका जॉब हो जाएगा तो इसको परमानेंट यानी कि कर दिया जाएगा और सैलरी भी बिल्कुल उनके समानांतर मिलेगी जो सरकारी नौकरी में होंगे। तो ये भी जानकारी आपको पहले से दी जा रही है। तो यहाँ पर एक और वैकेंसीज़ का अपडेट आ रहा है दोस्तों, लेकिन ये जो वैकेंसी है मुजफ्फरपुर से ही, लेकिन ये वैकेंसीज़ का अपडेट दिया गया है पर्यवेक्षण गृह मुजफ्फरपुर के। जी हाँ दोस्तों, जिला बाल संरक्षण इकाई से ही ये वैकेंसी है, लेकिन ज्ञापन संख्या ये देखिएगा तो 2/2024 का है। इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन था वो 1/2024 का नोटिफिकेशन था, जिसमें कि सेम पोस्ट निकाले गए थे, एक काउंसलर का पोस्ट उसमें अधिक था। ठीक है, तो इसके लिए आपको आवेदन करना है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। संविदा के आधार पर रिक्तियों का यहाँ पर अपडेट दिया गया है, लेकिन जो एजुकेटेड या फिर जो योग्य अभ्यर्थी हैं यानी कि जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं वो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उनको यहाँ पर उनको बुलाया जा रहा है कि आप आवेदन करें। देखिए, पहला चीज़ कोई एडुकेटर का पोस्ट है, यहाँ पर ये पार्ट टाइम जॉब है, जैसा कि पिछली वैकेंसीज़ में भी मैंने आपको अपडेट किया था। 10,000 की बेसिक सैलरी है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई अलाउंस आपको नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और जिला मुजफ्फरपुर से है। राज्य बाल संरक्षण समिति के तहत यह जो है वैकेंसीज अपडेट की गई है। समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष के बारे में यहाँ इन्होंने अपडेट दिए, जो कि निदेशक हैं यहाँ के। अब आपको बता दें कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एक ही वैकेंसी है, 18 साल से ऊपर आपका उम्र सीमा होना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्लस में डिप्लोमा डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसमें? तो डीएलएड का डिग्री, चूँकि एडुकेटर का पोस्ट है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 12th प्लस डीएलएड का आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए, या फिर अगर आपने ये नहीं रखा है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और साथ में जो है यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि बैचलर डिग्री के साथ साथ यहाँ पर डीएलएड की डिग्री नहीं मांगी जा रही, लेकिन 12th किए हैं तो आपको डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। अब जो है डिज़ायर कम्पिटिटिव जो है यहाँ पे जो दिया गया है, स्किल आपके पास होना चाहिए। गुड ओरल और रिटेन कम्युनिकेशन स्किल यानी कि आपका बोलने चालने का और लिखने का जो तरीका है वो बढ़िया होना चाहिए। और सेंसिटिवली टू चिल्ड्रन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस शुड एग्जिबिट चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिकेशन। और उन बच्चों को, चूँकि देखिए क्या है कि ये भी वैकेंसी जो है आपके लिए बाल संरक्षण के लिए निकाली गई, लेकिन जो विभाग है यहाँ पर पर्यवेक्षण गृह विभाग के तहत यहाँ पे इसको डाला जाएगा। तो आपको ये जो अपडेट है उन बच्चों के साथ ही घुल मिल कर रहना है एज ए एजुकेटर। तो आपको ये कम्युनिकेशन स्किल को लेकर और आपका अच्छा बिहेवियर को लेकर भी बातें कही जा रही है। एक सीट है जनरल कैटेगरी का, तो सभी कैटेगरी वाले छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। 18 साल से उम्र सीमा आपकी ऊपर होनी चाहिए। 10,000 रुपये आपका जो है सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। दूसरा पोस्ट है दोस्तों आर्ट क्राफ्ट एंड कम म्यूज़िक टीचर का। ये भी पार्ट टाइम जॉब है, जहाँ पे 12th प्लस अगर आपने सीनियर डिप्लोमा किया है आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूज़िक में। चूँकि क्या है कि म्यूज़िक के लिए अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो यहाँ पे सीनियर डिप्लोमा आपको कहा जाता है, डीएलएड वगैरह होता है, जो भी आपका बीएड होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका 12th के बाद जो है आपका ये बीएड का डिग्री या डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूज़िक में होना चाहिए। सेंसिटिवली टू चिल्ड्रेन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस शुड एग्जिबिट द चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिकेशन। ये आपके पास स्किल होनी चाहिए कि बच्चों से आप घुल मिल सके, इसलिए यहाँ पे दिया गया। और सेंसिटिवली बोला गया है इसलिए क्योंकि ये म्यूज़िक से संबंधित, आर्ट से संबंधित चीज़ें हैं, तो ज़्यादा गुस्सैले शिक्षक इनको नहीं चाहिए यहाँ पे। एक ही पोस्ट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। 18 साल से उम्र सीमा आपका अधिक होना चाहिए और यहाँ भी आपका सैलरी 10,000 का है। चूँकि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। अगला पोस्ट है दोस्तों पीटी इंस्ट्रक्टर का, और पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा ट्रेनर का। ये भी पार्ट टाइम जॉब है। ठीक है, तो योगा टीचर का यहाँ ज़रूरत है, या पीटी जो करवाते हैं लोग, है ना, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह। तो 10+2 प्लस आपका डिप्लोमा या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग छात्र जो हैं खेल कूद को लेकर भी ज़्यादा महत्व देते हैं और उसमें अपना जो है अपना पढ़ाई भी करते हैं।
तो डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और बिल्कुल सेम यहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा तो ये सारी बिहेवियर आपका होना चाहिए बढ़िया, और यहाँ पे बातचीत करके या फिर सेंसिटिवली अगर चिल्ड्रन को आप हैंडल कर रहे हैं तो बहुत ही प्यार से इनको समझाने वाला मैटर होना चाहिए। तो एक ही पोस्ट है यहाँ भी, और 18 साल से उम्र सीमा ऊपर होना चाहिए आपका। 10,000 का पोस्ट है यहाँ पे, 10,000 रुपये का जो है आपको सैलरी स्केल का पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगला पोस्ट है दोस्तों कुक यानी कि रसोइये का भी। अ पर्सन विद द फंक्शनल लिटरेसी यानी कि पढ़ा हुआ लिखा हुआ होना चाहिए यहाँ भी। और फिर देखिएगा तो डेमोन्स्ट्रेबल सेंसिटिव टू चिल्ड्रन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, और आपको इन ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को संभालना पड़ सकता है ना, और उनके लिए भोजन बनाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, जो भी यहाँ पे कुक के लिए आवेदन करेंगे। एक सीट है यहाँ पे जनरल कैटेगरी का, लेकिन यहाँ पे जो है अप टू 45 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं, और मिनिमम जो है 18 साल का होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। 9,930 रुपये जो है यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। अगला पोस्ट है दोस्तों हेल्पर कम नाइट वॉचमैन का। अब यहाँ पे देखिएगा तो पर्सनल विद द फंक्शनल लिटरेसी यानी पढ़ा हुआ लिखा हुआ होना चाहिए, एटलीस्ट 8th पास जो है आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें वहाँ पे मांगी जाती हैं, है ना। और ये आपका जो है जॉब प्रोफाइल है, एक सीट यहाँ है, 45 साल तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। 7,944 रुपये आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे। अब एज लिमिटेशन के बारे में तो हमने बता दिया कि कम से कम 18 और अधिकतम 45 साल आपका होना चाहिए, विज्ञापन के अनुसार जो प्रकाशित किया गया है। नियोजन अवधि जो है आपका देखिए बोला जा रहा है कि संविदा के आधार पे आपका तो ये वैकेंसी होगा। इसके अलावा यहाँ बोला गया जिन्होंने आवश्यकता अनुसार संतोषजनक यानी कि सेटिस्फैक्ट्री कार्य दिखलाया यहाँ पे, या फिर विभागीय निर्देश के आलोक में विस्तारित किया जाता है, अगर आपका समय जो कार्य प्रणाली है तो आपको ये कार्यप्रणाली को आगे भी बढ़ाया जाएगा। आपका इस संविदा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको और भी आगे लेकर जाया जाएगा। चयन की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो पदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और वांछनीय न्यूनतम योग्यता अनुभव रखने वाले योग्य उम्मीदवार को ही यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका डॉक्यूमेंट सारा चेक किया जाएगा, चूँकि यहाँ पे एग्ज़ाम तो है नहीं, तो आपका ये क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से किया जाएगा। अच्छे मार्क्स अच्छे डिग्री के साथ जो भी लोग होंगे उन्हीं को सेलेक्टेड पहले किया जाएगा, और उन्हीं को यहाँ बुलाया जाएगा, यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में भाग लेने वाले जो सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में उल्लेखित जो ईमेल आईडी डालेंगे, जो आप फॉर्म भरेंगे उसका ईमेल आईडी डालेंगे, है ना, उसी पे दी जाएगी। इस कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा, इसलिए अगर कोई फेक कॉल वगैरह आता है तो आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ से कि आपको बुलाया जाएगा, आपको बैठाया जाएगा, नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे पत्राचार में बोला गया है कि आपसे ये जो है आपको कोई डाक के द्वारा भी नहीं भेजा जाएगा, ना ही आपको बुलाने का कोई खर्चा वगैरह दिया जाएगा। इंटरव्यू जो है या आपका या काउंसलिंग कह लीजिए, भाग लेने वाले किसी अभ्यर्थी को किसी तरह का भत्ता भी यानी कि अलाउंस भी आपको आने जाने का नहीं मिलेगा। मान्यता के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों का अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। तो अभी तो ये फिलहाल लिखा जा रहा है ना, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपको 60 साल का नौकरी कर दिया जाएगा आगे चल के, तो अपना कार्य बेहतर दिखाएगा। तो मान्यता यानी कि जो सैलरी के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा नहीं दिया जाएगा। तो सैलरी आपको जो मिलेगा वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी होगा। इसको आप लोग जो है ना अपना सैलरी समझ के मतलब जो ऐसा दावा नहीं कीजिएगा या कोर्ट नहीं जाइएगा, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। विज्ञापन और शर्तों के संबंधित सभी अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई मुजफ्फरपुर के अधीन है, ठीक है, यानी कि मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आता है यहाँ का जो इकाई है, ये जो है बाल संरक्षण इकाई, है ना। जिला बाल संरक्षण इकाई मुजफ्फरपुर विज्ञापन को संशोधित या रद्द करने का सर्वाधिक निर्धारित करता है मुजफ्फरपुर जिला। विभाग द्वारा भविष्य में इन पदों के लिए स्थायी नियुक्ति होने और पर नियोजन स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर, है ना, यह नियोजन स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब अगर स्थायी नौकरी इसमें मिल जाता है इसको आगे चलकर, तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा। विभाग द्वारा भविष्य में इन पदों पर जो है स्थायी नियुक्ति की लेकर बात हो रही है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार आवेदित पद पर उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है 15 दिन तक अपना आवेदन, बायोडेटा
विहित प्रपत्र, नवीनतम फोटोग्राफ सहित सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उसको सेल्फ अटेस्ट करके उसका फ़ोटोकॉपी निकाल के, है ना, उसको इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। अब देखिए आपको क्या क्या भेजना है, 15 दिन के अंदर ये भेजना है। आज 2 दिन हो गया है इस फॉर्म को निकले हुए, है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, अपना सारा डिटेल एक रिज्यूमे में बना लेंगे। रिज्यूमे के साथ साथ अपना सारा शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता वाला प्रमाण पत्र आपको देना है। अंक पत्र जो है, आपका अनुभव पत्र जो है, यानी कि जो मार्कशीट्स भी आपको देने हैं, प्लस आपको सर्टिफिकेट भी देना है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इस बात को यहाँ पे जिक्र रखिएगा। अब प्रमाण पत्र की जो है स्व भी प्रमाणित करके छाया प्रति के साथ संलग्न करते हुए यहाँ पे इसका जो आप ईमेल आईडी देख रहे हैं adcpu.muzaffarpur@gmail.com को समर्पित कर सकते हैं। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदक को प्रथम दृष्टा निरस्त कर दिया जाएगा। अच्छा, उपरोक्त समय सीमा के पश्चात, है ना, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, आपका पत्र जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक जो पदों के लिए छात्र अलग अलग आवेदन करेंगे और किसी अन्य माध्यम से इसका आवेदन स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, इसलिए किसी के झांसे में बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ना है। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों, ये ईमेल आईडी है, और जो भी आपको लेकर इस वैकेंसीज़ को लेकर आगे अपडेट आएंगे वो हम आप तक साझा भी करते रहेंगे।